जानने वाले हैं तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा या फिर प्रतिच्छेद रेखा क्या होती है। दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को तिर्यक रेखा कहते हैं। दो या दो से अधिक, और यहाँ पे क्या है, भिन्न भिन्न बिंदु, इस बात को ध्यान दें, है ना। अब हम देखते हैं चित्र में हम पहले दो रेखा में देखते हैं। देखिए ये दो रेखा है, अब आपस में एक ही बिंदु पर काट रही है ना। ये इसका क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद बिंदु। अगर हमको एम रेखा पहले से दिया हुआ है, कौन सा रेखा, एम रेखा। अगर ये एम रेखा हमको पहले से दिया हुआ है ना। हमारे पास जो एम रेखा है बाद में मतलब इसको काटा है, ये वाला रेखा, तो ये रेखा क्या कहलाएगा, तुम्हारा प्रतिच्छेद रेखा कहलाएगा। हमें दो रेखाएं दिया गया है, क्या का, एम और एन रेखा दिया हुआ है। ठीक, तो ये रेखा इसको क्या कर रहा है, काट रहा है। ठीक, ये रेखा काट रहा है, कहाँ पे काट रहा है, ये बिंदु पे और ये वाले बिंदु पे। तो जो ये रेखा ये क्या कहलाएगा, हमारा प्रतिच्छेद रेखा कहलाएगा। ठीक, जो रेखा काटता है उसे ही प्रतिच्छेद रेखा कहते हैं। प्रतिच्छेद मतलब होता है, प्रतिच्छेद मतलब होता है काटने वाला। ठीक, काटने वाला रेखा। दो भिन्न रेखाओं का एक से अधिक प्रतिच्छेद बिंदु नहीं हो सकता। दो भिन्न रेखाएं लिए हम लोग, जैसे ये एक रेखा लिए है ना, और ये एक रेखा लिए, तो देखो दोनों रेखाओं में सिर्फ एक ही प्रतिच्छेद बिंदु हो सकता है ना। दो प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ तो नहीं हो सकता कि ये रेखा ऐसा एक बार यहाँ काटे एक बार यहाँ काटे, तो ये तो रेखा हुआ ही नहीं हुआ, है ना। तो दो रेखा सिर्फ एक ही बिंदु पर ही काट सकती है। यदि दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तो उसे प्रतिच्छेद रेखाएं कहते हैं। ये एक और परिभाषा है इसी क्या बोलते हैं, तिर्यक प्रतिच्छेद रेखा का। यहाँ पे ये बोला गया है कि दो रेखाओं का, ये एक रेखा हो गया, एक रेखा हो गया, इनका उभयनिष्ठ बिंदु सिर्फ एक हो सकता है, क्योंकि ये एक ही जगह पे ही काट सकते हैं, है ना। अब आते हैं समांतर रेखा में। अगर तिर्यक रेखा समांतर रेखा को प्रतिच्छेद करे, तिर्यक रेखा किसको प्रतिच्छेद करे, समांतर रेखा को प्रतिच्छेद करे, है ना। तिर्यक रेखा किसको प्रतिच्छेद करे, समांतर रेखा को। चित्र में देखते हैं, इस चित्र में, है ना। तिर्यक रेखा को एक ही ओर के अंतःकोण संपर्क होते हैं। अगर समांतर रेखा को काटती है तो इसके अंतःकोण, ये अब हमारा क्या हो जाएगा, अंतःकोण हो जाएगा। अंतःकोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। संपूरक मतलब दोनों का योग कितना होना चाहिए, दोनों का योग होना चाहिए 180 अंश। अगर इसका मान 90 है तो इसका मान बिना सोचे समझे आप 90 लिख सकते हैं। ठीक, यह हो इसका मतलब होता है 180, मतलब संपूरक हो जाएगा। ठीक, अगर एक कोण का मान 70 है तो अगले कोण का मान 110 होगा। ठीक, तो दोनों मिला के क्या होना चाहिए आपका, 180 होना चाहिए। संगत कोण बराबर होते हैं। अब देखते हैं संगत कोण क्या होता है ना। संगत कोण बराबर होते हैं। इसका ये वाला कोण देखो, ये कोण और ये कोण दोनों मिल के क्या बनाएंगे, संगत कोण। ये दोनों कोण बराबर होते हैं। अगर ये ए है, ये कोण भी क्या होगा, ए होगा। अगर ये कोण 10 है, ये कोण भी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये हमारा होता है संगत कोण। और अब देखते हैं एकांतर कोण, है ना। इस बात को इधर भी ध्यान दीजिए। अगर एकांतर कोण, हमारा ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा, एकांतर कोण। इस टाइप का कुछ जो कोण बनेंगे ये हमारा क्या बनेंगे, एकांतर कोण बनेंगे। और ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक, ये दोनों कोण क्या है, हमारा एकांतर कोण। अगर एकांतर कोण का मान क्या होता है, अगर समांतर रेखा पर काटती है तो बराबर होते हैं। जैसे ये वाला कोण का मान अगर 70 है, इसका मान भी हम क्या लेंगे, 70। ये वाला कोण का मान अगर 30 है हमारे पास, इसका मान भी क्या हो जाएगा, हमारे पास 30 हो जाएगा। इस बात को जरूर ध्यान रखें।